हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, पार्ट 1 पहले ही करा रखा है, सब कुछ समझा रखा है। आपको पता है क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व हो रही है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो बस आप ऐसे सर्च करो क्लास 11th, जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी वो लिखो और आगे लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे और मैंने आपको बोला था कि इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। 3 स्टेप में ये सारे सॉल्व हो रहे हैं और इसके जितने भी उदाहरण हैं बच्चों, जितने भी उदाहरण है ना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, सरल किए हुए हैं। इनको आप खुद से देखिएगा। अगर ये सब आप समझ जाते हो तो इनको करना, पहले मत करना उदाहरण, पहले पूरी प्रश्नावली समझ जाओ, उसके बाद उदाहरण ट्राई करना। नहीं आता है तो मैं उदाहरण भी सारे करा दूंगा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहे हैं ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, 1 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई से है, गुणे से है। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पर लिखा है n+1 और यहाँ लिखा है n+1 n+2 बट्टे 3। ठीक है, ये इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 है ना, चरण 1 क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए जब करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के रहते हैं, पहला ही पद लिया जाता है 1.2 मतलब 1 दूनी 2 और राइट हैंड साइड में रखना है हमें n के स्थान पर 1। ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष, तो रखो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखो। तो यह जगह 1, ये 2 और ये 3 बट्टे में 3, 3 से 3 कटा, 2 1 कम 2। अब खुद देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। एकदम इसी तरीके से लिखना है। आपने पहले वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करते हैं, n बराबर k के लिए है ना, ये लिख लेंगे n बराबर k के लिए। तो n बराबर k के लिए क्या होगा, जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये मेरा स्टेटमेंट है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, k रख देंगे। ठीक है, k+1 k+2, ये मेरा समीकरण नंबर 1 बन गया। मेन कहानी हमारी स्टेप 3 से शुरू होती है ना, मेन कहानी हमारी कहाँ शुरू होती है, स्टेप 3 से। अब आ जाओ स्टेप 3 में, तो यहाँ से तो लिख सकते हो, चूँकि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य था, इसलिए कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ये आप लिख दोगे। ठीक है, अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आ रहा है स्टेप 3, n बराबर k+1 के लिए। इसी स्टेप में बच्चे ना हक देते हैं, है ना, हक देते, समझ रहे हो, मतलब यहीं पे आके लटक जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने ट्रिक भी समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में। क्या बताया है कि जब स्टेप 3 करेंगे, स्टेप समीकरण नंबर 1 का यूज़ करना पड़ता है, मतलब स्टेप 2 का यूज़ करना पड़ता है। देखो कैसे होता है, एकदम आसान है। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर बस k+1 रखना है। तो 1.2 2.3 चलता जाएगा, n की जगह पर k+1 ऑलरेडी +1 है, यहाँ पर n की जगह पर k+1
k प्लस वन ऑलरेडी प्लस वन है, फिर n की जगह पर k प्लस वन ऑलरेडी प्लस टू है, बट्टे में 3 है ना। यहाँ पे हमने रख दिया सारा n, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k प्लस वन रख दिया। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये k प्लस वन, ये आ जाएगा k प्लस टू, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस 3 बट्टा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है ना, इस बाएं पक्ष को हल करके आपको दाएं पक्ष लाना होता है स्टेप 3 में, तभी कथन को संपूर्णतः सत्य माना जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बायां पक्ष लेने पर, है ना, बायां पक्ष ले लेंगे हम। बायां पक्ष हमारा क्या होता है, ये वाला स्टेप होता है। ठीक है, इस स्टेप को आप प्रॉपर लिख लो, 1.2 2.3 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आ जाएगा k प्लस वन, k प्लस टू। अब मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्टेप 3 जब आप कर रहे हो, ये जब आप बायां पक्ष लिखोगे, इससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण एक का होता है पूरा पूरा। अगर आप देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। देखो ये वाला टर्म यहाँ जा, जो यहाँ होता है ना, देखो सीधी सी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सीरीज, यहाँ k प्लस वन आएगा और इससे पहले k आएगा, है ना। अगर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। एक स्टेप को छोड़ो और पूरा समीकरण एक का बायां पक्ष इधर लिख दो, इस तरफ। ठीक है, अब इसका मान तुम्हें समीकरण एक से पता है ना, इसका मान रख दो यहाँ से। इसका मान है k प्लस वन, k प्लस टू अपॉन 3। ये मान हम रख देंगे यहाँ पर। आज हो रही है बारिश दबा के हैं बच्चों, और इसी बारिश में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। और यहाँ पर क्या है, k प्लस वन, k प्लस टू। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लो, है ना। लॉशपा कितना आ जाएगा, अब देखो तो लॉशपा बाद में लॉशपा ले सकते हैं, 3 एक कम 3, परंतु अब देखो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, ओवनिस्ट ले लो। k प्लस वन, k प्लस टू आप ओवनिस्ट ले लो। ठीक है, जब आप ओवनिस्ट लोगे तो यहाँ से सिर्फ एक एक k बचेगा और यहाँ से कुछ बचेगा ही नहीं, यानी एक बचेगा, 3 एक कम 3। तो आप खुद देखो, जो प्रूफ करना था वो आपको मिल जाएगा। k प्लस वन, k प्लस टू, यहाँ से क्या है k प्लस 3, बट्टे में क्या है 3। यही तो प्रूफ करना था। किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप एंड में क्या लिख सकते हैं, एंड में ऐसे लिखते हैं, चूंकि कथन n बराबर 1, n बराबर कॉमा k प्लस वन के लिए सत्य है, अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है। ऐसे लिखना होता है। और एक क्वेश्चन तो 100% आपके अर्धवार्षिक में तो आएगा ही आएगा, भले ही वार्षिक में आए ना आए, अर्धवार्षिक में पक्का आएगा, फुल गारंटी के साथ। ठीक है, और इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ऐसे ही 3 स्टेप में हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन होगा। 6 हो गया, अब 7वें पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, 1.3, 3.5, 5.7, ऐसे ही चलता रह रहा है। और यहाँ पर है 2n-1, 2n+1 और बराबर है n, 4n स्क्वायर 6n-1 बट्टे में 3। ठीक है, ये वाला देखिए, इसको हमें हल करना है। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। स्टेप 1, n बराबर 1 के लिए, ठीक है, n बराबर 1 के लिए तो बाएं पक्ष में सिर्फ पहला टर्म लिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड 3 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, n की जगह पर 1 रखना है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, -1 बट्टा 3। तो ये आ जाएगा 4 और 6 10, 10 में से गया 9,
3 3 9, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड, जो कि 3 के बराबर है। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आ जाओ स्टेप 2 में। यही 3 स्टेप में हर क्वेश्चन में करना है। n बराबर k के लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, पूरे स्टेप में जहाँ जहाँ है ना वहाँ पर k रख दो। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। के तो बाहर है, देखो यहाँ से आ जाएगा, 4 से भी साथ साथ गुणा कर रहा हूँ। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2 2 4 दूनी 8 के हो जाएगा। यहाँ से 6 के, तो इसको हल कर लेंगे कि 4 के स्क्वायर, तो 8 और 6 14 के, और 4 में से 1 गया 3 प्लस का बट्टे में 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे, ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। स्टेप 3 में ज़रूरत पड़ती है समीकरण 1 की। अब आ जाएंगे स्टेप 3 में। n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 रखो। देखो यहाँ पर n था ना, n की जगह पर k रखा था आपने, तो 2 यहाँ रखेंगे हम, k प्लस 1 और ऑलरेडी माइनस में 1 है, 2 k प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का 1 था। इस तरफ क्या था, k प्लस 1, ठीक। ओहो, हमने एक गड़बड़ कर दी बच्चों, मेरे से गड़बड़ हो गई। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गई। मुझे तो के ही रखना था ना, यहाँ पर मैंने k प्लस 1 रख दिया। सॉरी 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 बच्चों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इधर देखिए, ये चीज़ ऐसी होगी। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। ये सिर्फ यही रहेगा, मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, इतना ही रहेगा, है ना। अब देखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, यस, ये चीज़ हो गया हमारे साथ, है ना। तो अंदर देखिए, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, 4, और यहाँ से आ जाएगा 8k, 6k प्लस 6 माइनस k 1/3। यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1, बट्टे में तो आपका 3 है, यहाँ से 4k स्क्वायर, 8 और 6 14 की, और 4 और 6 10 में से 1 गया 9 प्लस का। ठीक है, यहीं रह देने देते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। हमें क्या करना है, इसके बाएं पक्ष को हल करके मुझे दायां पक्ष लाना है स्टेप 3 में, है ना। सो अभी मैंने आपको समझाया था, तो क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है, ये चीज़ है 1.3 3.5, डॉट का मतलब यहाँ गुणज है, और यहाँ पर क्या है, इसको भी थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2k 2 एक कम 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 2k 2 एक कम 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण नंबर 1 आता है पूरा। ठीक है, समीकरण 1 नंबर का बायां पक्ष आता है, तो इससे पहले ये टर्म आ जाता है ना, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, 2k माइनस k1 और 2k प्लस k1, है कि नहीं। और यहाँ समीकरण 1 से आप मान रख दो, ये मान, है ना, ये मान हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कि 4k स्क्वायर 6k
-k1/3 और यहाँ क्या है 2k+1 2k+3/1। अभी मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स भी दूंगा, मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। अब देखो इसका लॉशअपा क्या है, 3 एकम 3, कुछ नहीं तो ये है ना, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ। सीक्रेट टिप्स क्या है ना, क्योंकि सिद्ध करना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या लाना है, तुम्हें लाना है ये, है ना। तो क्या करो, थोड़ा सा ऊपर हल करो, ऊपर थोड़ा गुणा करके डायरेक्ट लिख दो, 1-2 स्टेप गुणा करके ना डायरेक्ट लिख दो। और डायरेक्ट क्या मतलब तुम्हें पता आना यही है, 4k² 14k+9 यही आएगा बट्टा 3। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। ऊपर हल करोगे यही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, ऊपर जब हल करोगे तुम्हें यही मिल जाएगा। यहाँ पर k³ आएगा, k बराबर -k1 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो k+1 इसका एक फैक्टर होगा, कक्षा 10 में सिखाया है मैंने ये सब, ठीक है। तो लिखोगे चूँकि कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य है या सत्यापित है। इस तरीके से करना, आप खुद ही देख लें, हर एक क्वेश्चन 3 स्टेप में ही हो रहा है, हर एक क्वेश्चन 3 स्टेप में ही हो रहा है ना। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। क्वेश्चन नंबर 8वां लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। हाँ, 8वां हमारे पास है 1.2 2.2 का स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर .n.2 की पावर n-1। क्वेश्चन से देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो हर एक ऐसा ही होगा जैसे हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, स्टेप 1 में आ जाएंगे n बराबर 1 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड 1.2 2 एकम 2, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, n की जगह पे 1 रखो, ठीक है। n की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जैसे ही मैं 1 रखूँगा ये 0 बना देगा इसको, है ना। ये टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा समथिंग 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊँ, स्टेप 2 n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें क्या रख देना है, यहाँ पर k रख देना है। और इसको समीकरण 1 बोल देंगे, ठीक है। तो कथन हम बोल देते हैं, अतः n के लिए 1 सत्य है तो k के लिए सत्य हो जाता है ऑटोमेटिकली। अतः n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ठीक है, ये चीज़ आप बोल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, स्टेप 3 में। स्टेप 3, ठीक है, n बराबर k+1 के लिए, तो जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, k+1 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए
तो इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। k प्लस 1 में से 1 गया तो यहाँ सिर्फ k बचेगा, 2 की पावर k प्लस 2 और यहाँ से प्लस 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, इसका बायां पक्ष लेके इसको हल करके दायां पक्ष लाना होता है। तो ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लेंगे, ये है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो यहाँ से k 2 की पावर k और ऐड कर दो, k 2 की पावर k हो जाएगा। आप खुद ही देखो, इधर 1 था तो 2 हो गया, है ना। ये चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ k प्लस 1, यहाँ 1 था तो 2 हुआ, यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ k होगा, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। और ये तो आपके पास समीकरण 1 है, इसका मान आपको पता ही है। इसका मान आपके पास क्या है, k माइनस 1, ठीक है, k माइनस के 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पर क्या है, k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, आप सरल कीजिए। इसको आपको क्या करना है, बस हल करना है। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की घात k प्लस 1 और गुणे में k, और यहाँ हो जाएगा 2 की घात k प्लस 1 2। इससे अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k 2 की घात k प्लस 1 k प्लस 1। ठीक है, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से देखो k 2 की पावर यहाँ से है 2 की पावर k प्लस 1, आप कॉमन निकाल लो, यहाँ से बचेगा k और ठीक है ना, ये तो 2 बार है ना, सेम चीज़ है, ये तो 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 k, और यहाँ पर ये प्लस 2 है। बेस सेम, देखो दोनों के बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, k प्लस 1 और इसकी घात 1 जुड़ जाएगी और गुणे में k है, तो k 2 की पावर k प्लस 2 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही आपको प्रूफ करना था। अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य है। ठीक है, इसी तरीके से आप खुद ही देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है ना, एक ही तरीके से हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1 की पावर 2/n। इधर है 1 माइनस 1 की पावर ये। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब देखते हैं वही जो करते आ रहे हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे 1/2, डायरेक्ट आ जाएगा। राइट हैंड साइड n की जगह पर 1 रखो, तो यहाँ से 1 में से आधा घटाएंगे, आधा आ जाएगा। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड
किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। दोनों के दोनों 1/2 के बराबर हैं, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब आ जाएंगे दूसरे स्टेप में। स्टेप 2, n बराबर k के लिए, चूँकि 1 के लिए सिद्ध हो चुका है ऑलरेडी, तो k के लिए भी ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दो, k रख दो। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं स्टेप नंबर 3 में। अतः कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप 3 में। n बराबर k+1 के लिए, ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दो, k+1 रख दो जहाँ जहाँ n है। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट k+1 रख दिया है ना n की जगह पर, ये। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसका बाएं पक्ष लेना पड़ेगा। बाएं पक्ष लेने पर बाएं पक्ष ले लो, ये बाएं पक्ष ले लिया हमने। अब आपको मैंने पहले भी बता रखा है, इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड आता है समीकरण 1 का, तो ये वाला टर्म और लिख दो, 1 की पावर 2k, है ना। और ये पूरा समीकरण 1 है, समीकरण 1 से ये मान रख दो, ये पूरा मान यहाँ आ जाएगा, 1/1/2 की पावर k, और यहाँ पर क्या है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। लॉसअप क्या आ जाएगा, देखो लॉसअप आ जाएगा 2 की पावर k इंटू 2। तो इसकी गुणा इससे करोगे, ये तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा। ठीक है, इससे भाग दोगे, ये हटेगा 2 बचा, 2 1 कम 2, और ये पूरा आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या बचा, 2 की पावर k इंटू 2, और यहाँ से बचेगा -k1। अलग अलग बट्टे ले लोगे, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, कट के 1 आ जाएगी, और ये आ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर k+1 हो जाएगा, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, है ना, इसके इक्वल आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप क्या लिख देंगे, अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत भी सत्य है। देख रहे हैं आप, हर एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लिख रहे हैं 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8। 2 स्टेप लिख दो, वही बहुत है। उसके बाद 1/n, n+1, n+2। कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ लिखा, नज़र मेरी यहाँ पहुँच गई, गलत हो गया, फिर से करते हैं। 1/, तभी बोलता हूँ मैं हर बार कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये हर जगह है, सिर्फ रोड बाइक चलाते वक्त नहीं, क्वेश्चन करते वक्त भी। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो ये आपका आराम से बन गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पहले स्टेप में आ जाओ,
n बराबर 1 के लिए, ठीक है। सो n बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ अब पहले स्टेप में तो देखो क्या करते हैं, ये स्टेप ही लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा, 1/10 है। राइट हैंड साइड n की जगह पे 1 रखना है। 6 कम 6 और 4 10 बराबर आ गए, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और दोनों के दोनों 1/10 है। अर्थात कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। कथन n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। स्टेप टू में क्या होगा, n बराबर k के लिए, ठीक है। n बराबर हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आप k रख दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मानते हैं, 1, समीकरण नंबर 1 है। फिर देखो स्टेप नंबर 3, n बराबर k+1 के लिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें क्या रखना है, k+1 रखना है। हल करके यहाँ 6k+10 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। इधर भी लेफ्ट हैंड थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हल करो, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर तो बायां पक्ष लिखो, ठीक। तो ये बायां पक्ष है हमारा। अब मैंने क्या बोला था, इससे हमेशा पहले समीकरण 1 नंबर आता है ना, समीकरण 1 का यूज़ करते हैं। समीकरण 1 ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा समीकरण 1 बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसको ढंग से लिख दो। और इसके जगह पर हम समीकरण 1 से इसका मान रख सकते हैं, मान रख दो, बस हो गया। समीकरण 1 से इसका मान क्या है, k 6k+4 और यहाँ क्या है, ठीक है, 1/3 k+2 3k+5। बस हल करना ढंग से, लॉस अपन ले लो। अगर तुम यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे ना तो 3k+2 ही है, ठीक है। तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3k+2 ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ आ जाएगा 3k+5। ये पूरा पूरा ये कटा, 3k+5 बचा, कि 3k+5 ये पूरा चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 कम 2, ऊपर आ जाएगा 3k² 5k+2। नीचे से क्या है, 3k+5 और 6k+4, ठीक है। अब तुम्हें इसे हल करना है, ठीक है। मैंने सीक्रेट टिप्स अभी बताया था, तुम्हें पहले से ही पता है तुम्हें आंसर में क्या लाना है, k+1 6k+10 लाना है,
ठीक है, यही तो लाना है। अब इसका ऊपर गुणनखंड करो। देखो मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, चूंकि करके लिख देना। देखो ऐसे दो नंबर लेने जिनके गुणा करने पर 6 आया, जोड़ने में 5, 3 दूनी, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, के भी कॉमन आएगा, यहाँ से के बचेगा और यहाँ से 1, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, के प्लस 1, तो के प्लस 1 आ जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा 3k प्लस 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं k प्लस 1 3k प्लस 2। और इसका जब गुणनखंड करोगे ना, इसका जब गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6k प्लस 10 और 3k प्लस 2, ठीक है। तो 3k प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा k प्लस 1 6k प्लस 10। यही आपको सिद्ध करना था। अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सिद्ध है। सिद्ध लिख दिया, सत्य लिखना था, सिद्ध है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य है, ठीक है। इसी प्रोसीजर को आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया है ना। चलिए इस वीडियो का अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक इतना इतना करके चलो तो बहुत है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ रहा हूँ, इसे आप खुद से बनाइएगा, होमवर्क छोड़ रहा हूँ ये, ठीक है। इसे खुद कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन सेम तरीके से हो रहा है ना, तो उसे आप खुद कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, ठीक है। सीधे 11 पे आ रहे हैं। चलिए 11 इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से 11 बोल रहा हूँ, बार बार इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है ना, वैसे ही 11वां होगा, तो इसे खुद से बनाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड कर लेना अच्छे से, हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर गुणनखंड करना। एक जगह थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। जब तीसरे स्टेप्स करोगे ना, आप कॉमन निकाल लोगे। ये क्या करते हैं, 11वां बता देते हैं, क्या होमवर्क दूँ, करा देता हूँ 11वां, फिर बाद में आप रोते रहोगे कि सर ने नहीं बताया। चलो 11वां करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11वां है, इसको करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन 12 हैं वो कल करेंगे, कल के वीडियो में आ जाएगा, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। स्टेप 1 में n बराबर 1 के लिए, तो देखो ये स्टेप 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 दूनी 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/6। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ n की जगह पे 1 रखो, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे से 4 2 3, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 दूनी 6। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है और 1/6 के बराबर है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, कथन n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे स्टेप में। स्टेप 2, n बराबर k के लिए, ठीक है, n बराबर k के लिए।
तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या रख दो, के रख दो। समीकरण नंबर 1 ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ स्टेप 2 में, हम क्या लिखते हैं, अतः कथन n बराबर k के लिए भी सत्य। दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली सत्य होता है, ठीक है, पहले और तीसरे को लाके दिखाना पड़ता है। अब आ जाओ स्टेप 3 में, ये सबसे काम का स्टेप होता है, इसी में लोगों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। अब देखो n बराबर k+1 के लिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर आपको k+1 रख देना है। देखो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, n की जगह पर k+1 रखना है, तो ये वाला हो जाएगा स्टेप k+1, ये वाला स्टेप हो जाएगा k+2 और ये वाला स्टेप हो जाएगा k+3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा k+1 k+4, एक एक बड़ा बड़ा के लिख दो, 4 k+2 k+3। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाना है। बायां पक्ष ले लो, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, ये है। ये चीज़ है, और मैंने हमेशा बोला है यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण नंबर 1 होता है, और इससे पहले समीकरण 1 का पहला टर्म आता है, ये वाला टर्म। तो यहाँ आ जाएगा डॉट डॉट करके 1/k k+1 k+2, और ये समीकरण 1 हुआ आपका। समीकरण 1 का मान तो पहले से ही पता है आपको, ये उठा के यहाँ पर रख दो। और ये मान तो पहले से ही यहाँ पर है, अब बस हल करना है ना। देखो k+1 k+2 नीचे से कॉमन है, जो बच्चे स्मार्ट है ना वो तो फटाफट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि तुम्हें पता है लाना क्या है, ठीक है। देखो नीचे k+1 नहीं लाना, k+2 चाहिए, ओके। सो पता चल रहा है कि k+1 को आपको हटाना पड़ेगा आगे जाकर। तो लॉस ऑफ क्या क्या 4 k+3 गुणा करोगे k+3 का होल स्क्वायर, 4 कम 4। ठीक है, 4 भी आपको चाहिए ही है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर गुणा कर दो। देखो k से भी साथ में गुणा कर रहा हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 6, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 6k² +4। अब क्लियरली पता चल रहा है, अगर इसका फैक्टर करोगे ना, ठीक, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ये जो है ना इसका एक फैक्टर क्लियरली आ रहा है कि यहाँ से तो हटाना ही पड़ेगा। k+1 कैसे हटेगा, जब इसका फैक्टर होगा। तो इसको जब आप k+1 से भाग दोगे, भाग देना आता होगा ना, तो भाग देने पे जो गुणनफल आएगा, गुणनफल बोल रहा हूँ, जो भाग देने पे भागफल आएगा, वो भागफल क्या आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ अंदर, k²
5k + 4 आ जाएगा। नीचे क्या है वो लिख दो, k + 1 k + 2 × 4 k + 3। इससे ये कट जाएगा, है ना। अब क्या बचा आपके पास, k² 5k + 4, नीचे बचा 4k + 2 k + 3। तो नीचे जो लाना वो तो आ चुका है, सीधा सीधा मतलब है, यानी कि इसका जब गुणनखंड करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए, k + 1 k + 4 ही आएगा गुणनखंड करने पर। नीचे जो है वो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो बच्चों, हर एक चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। अतः कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है, k + 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक आराम से कर लिए हैं। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 एक ही वीडियो में कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में 18 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी और 2 पार्ट आने वाले हैं इस चैप्टर के।